आईजी है वो कैडेट ओम बिरला। नहीं ठीक है, मतलब ये बता आपको दीजिए, ज्ञापन ये देना है इतने किसी लोगों ने को? वर्दी पहने हैं, शपथ लिए, ये आईजी बिल्कुल शपथ लिए और उन्होंने- जो न्याय संगत है वो काम कर अरे रहे नहीं कर रहा, हैं, 2 कोड़ी की कर दी कर रहे हैं। आईजी ने, 2 कोड़ी की कर दी। अब ये आप ये CID नहीं से ले जा जहाज, सकते, आप ये नहीं ले जा सकते अरे नहीं ले जा रहे हैं भाई, खत्म है। नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र जिंदाबाद, 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 आईजी जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन के जुलूस का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री भरत सिंह को बैठक स्थल से गेट के बाहर निकलते वक्त नवनियुक्त डीएसपी नरेंद्र नागर ने प्रदर्शन की परमिशन नहीं होने का हवाला देकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे आईजी के पुतला दहन का कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बीच पूर्व मंत्री भरत सिंह डीएसपी से भीड़ में कुछ कहते सुनाई दिए। आईजी कोटा पर संरक्षणवादी नीति का आरोप लगाते हुए सोमवार को सांगोद में उनके पुतला दहन का कार्यक्रम पूर्व मंत्री भरत सिंह की अगुवाई में होना था। इसे देखते हुए सांगोद, कनवास, बपौरकला, मोयकला, देवली, कुंदनपुर, राजगढ़, सिमलिया, आंवा, धुलेट सहित कई गांवों से बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहां पहुंचे थे। डीएसपी नरेंद्र नागर द्वारा प्रदर्शनकारियों को गेट के यहां रोकने के मामले के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी कर दी। मामले को लेकर डीएसपी नरेंद्र नागर ने कहा कि पूर्व मंत्री को केवल आचार संहिता की जानकारी देने के लिए वहां पहुंचे थे। इस पर वह मान गए। वहां किसी तरह की कोई उलझन की वाली बात नहीं हुई। आचार संहिता की पालना करवाने का काम प्रशासन का है, जो हमने पूर्ण किया। जानकारी के अनुसार सोमवार को आईजी रविदत्त गौड़ पर संरक्षणवादी नीति का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री भरत सिंह की अध्यक्षता में कोटा मार्ग सांगोद मुकुंद मैरिज हॉल में बैठक हुई थी। इस मौके पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने कहा कि भाजपा के शासन में खुलेआम पलायता के पास अवैध खनन हो रहा है। एक तरफ सीएम अवैध खनन रोकने को लेकर बड़ी थोती घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं का कोई अमल नहीं हो रहा है। वहीं कोटा जिले में मिट्टी व बजरी का अवैध गोरख धंधा चरम सीमा पर पूरे प्रदेश को पीछे छोड़ते दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में भरत सिंह ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और पुलिस महानिरीक्षक रविदत्त गौड़ पर संरक्षणवादी नीति का आरोप लगाते हुए हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस महानिरीक्षक जनता के हित के बजाय सांसद और मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं। निर्दोष फरियादियों की सुनवाई की जगह नेताओं के गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। खनन माफिया फिर से पैदा हो गए हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह तार-तार हो गई है। गुंडा राज चरम पर है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में एक होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाने का आह्वान किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी बैठक में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। हम सबको एकजुट होकर फिर से देश की आन बान और शान को लेकर होने वाले इन चुनावों में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रदर्शन किया जा रहा था। आज जो पुलिस विभाग के मुखिया हैं, जो पूरे संभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईजी, जो पहले भी यहाँ रह चुके हैं, और मेरा अनुभव इनके पूर्व कार्यकाल का बहुत अच्छा रहा, कुछ अच्छे अधिकारी हैं। अभी सरकार जब पलटी तो 2-3 प्रकरण इस प्रकार के हुए हैं, यहाँ मैं समझता हूँ कि इनकी स्वयं की आत्मा तो गवाह नहीं देती होगी, मगर जो कुर्सी पर बड़े लोग बाग बैठे हैं, हमारे सांसद जो है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं और हमारे विधायक मंत्री हैं, तो जब ये कोई गलत काम के लिए बोलते हैं तो इनमें इतना साहस नहीं है कि गलत काम को होने से रोके। और ये खुद भागीदारी हो गए कि जहाँ फरियादी को मदद मिलनी चाहिए, वहाँ इन्होंने मुलजिमों को मदद करी है। और ये बातें उनकी नॉलेज में है, कानून की व्यवस्था को उसमें इन्होंने बाधा डाली है। और मैंने ये सारी चीज़ें इनकी जानकारी में समय रहते इनको और एसपी को बता दी थी। और जब खेत की बाढ़ खा रही है और आईजी इस तरह का जुल्म कर रहा है, तो नीचे के जो कर्मचारी हैं पुलिस के और अन्य महकमों के, संदेश में ये जाता है कि हमको तो एक ही काम करना है, जो सत्ता में उसको राजी रखना है। तो हमारा यही संदेश है आज कि जो सही है कानून से जो होना चाहिए वो अवश्य करो, मगर मुलजिमों की मदद मत करो। जो कुर्सी पर बैठा है वो गलत काम करने के लिए कहे तो गलत काम नहीं करे। ये केस था जो कांग्रेस के शासन में
12 महीने बाद सीबीआई सीबी से जांच होकर चालान होने के लिए आए। और वो केस था 12 जिले का। जो हमारे भ्रष्ट मंत्री थे वो यहाँ के जो मंत्री हैं उनके मित्र हैं, धंधा साथ साथ करते हैं, अवैध खनन, अवैध काम। और ये जब चालान होने लगा तो उन्होंने इससे बोला कि इस चालान को रोको। और ये जो है हमारे जो एमएलए हैं वो तो आप जानते हैं उनका ओम बिरला जी से कितना संबंध है, वो तो उन्हीं की औलादी मान लो। तो इन्होंने उसको फाइल को जो चालान पेश होनी चाहिए 12 महीने से केस अटका हुआ है, जांच सीआईडी सीबी ने कर ली। अब आईजी ने उसको फाइल को दबा रखा है। कोई मोटर के अंदर कट्टा मिला है, जिसकी मोटर में कट्टा मिला है वो खुला घूम रहा है, जिसने शिकायत करी है उसको पाबंद कर दिया। एक यहाँ पर एक ही परिवार के गुजरों में विनोद में झगड़ा हुआ, इस राज की बात कर रहा हूँ। सीआई ने मुकदमा दर्ज करे, जो सही होना था, सही काम किया उसने। कोटा में एक यहाँ सांगोद में महिला सीआई थी, प्रश्न उठा कि तुमने मुकदमा दर्ज क्यों कर लिया, वो सीआई का तबादला कर दिया। तो तबादले की बात नहीं है, कानून व्यवस्था में जो रखवाला है वो कानून रक्षक या भक्षक हो जाए। और थाने पे लिखाते क्या है, अपराधी में भय, तो भयभीत तो फरियादी है, अपराधी तो मस्त घूम रहा है। तो ये सब बातों का हम कहाँ तक जाएंगे। तो एक संदेश दिया है और अधिकारियों से भी ये कहा कि जो सही है वो आप करो, हम आपका सहयोग देंगे, गलत काम मत करो, और गलत काम करोगे तो हम विरोध करेंगे। आज प्रदर्शन करने से ही पुलिस ने रोका। पुलिस नहीं, वो तो कानूनी उनकी प्रक्रिया। हमने उनको कहा था कि हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, मगर बहुत बार होते हैं जब गाँव में बोल देंगे दूंगो जो रेट आ जाओ, इतना तो बोलेंगे ना। मेरे ख्याल से रेट तो आ गया है। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी अगर कार्रवाई? प्रक्रिया ये रहेगी, ये सुधरे, ये इसको चालान पेश करें। हमारी बात को कि हम कह रहे हैं वो उसके लिए नहीं कह रहे, मेरिट पे चले भाई। और जब ओम बिरला का क्या तुमको लेना देना, इसने विकास तो कुछ करा नहीं, सांगोद को लूट लिया, घोड़ासा बांध का पानी खा गया, चीता प्रोजेक्ट खा गया, 10 साल में कुछ भी नहीं करा। यहाँ सांगोद के लोग बाग रेलवे स्टेशन रेल मांग रहे हैं। अरे दराका स्टेशन को अपग्रेड कर देते और यहाँ पर टेलीफोन बीम रोक देते, दराका जंगल को देखने के बाद टूरिस्ट आ जाते। इनके क्षेत्र में 3-4 अंडरब्रिज आती है दिगोद में, आधे घंटे तक रेलवे के वहाँ फाटक पर खड़े रहते हैं। इस भले आदमी को दिखता ही नहीं है। हवाई जहाज की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो आसमान को खुद तारे तोड़ रहा है, तो हवाई जहाज की बात करता है। हम इसका विरोध करते हैं, इससे बड़ा ठग है नहीं कोई। चुनाव को लेकर क्या? तो ऐसा कहते हैं कि काट के हांडी एक बार चढ़ती है, यहाँ 2 बार चढ़ गई और तीसरी बार चढ़ाने को तैयार है। अब क्या हम हमारी ऊर्जा या गांव में नहीं लगाएंगे, हम कोटा दक्षिण में हमारी ऊर्जा लगाएंगे और लोगों से बोलेंगे सावधान रहो ऐसे लोगों से जो मशान को चबा गए थे कोटा के किशोरपुरा। काला खेत किसका है, केबल फैक्ट्री किसकी है। और मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी पार्लियामेंट में आखिरी भाषण में, उन्होंने आसम की तरफ देख के कहा था कि सारा लूट का माल बाहर निकाल लूंगा। वो बहुत गंभीर हो गए हमारे अध्यक्ष जी, और हम यहाँ मुस्कुरा रहे थे कि अब मोदी जी निकाल लेंगे इनका वो लूट का माल सारा। हम तो यही मान के चल रहे हैं। सर बैठक भी हुई थी आज चुनाव को लेकर, किस प्रकार की रणनीति रहेगी कार्यकर्ताओं की, उस पर यही चर्चा? रहेगा कि काट की हांडी वापस चल रही है, इसको नष्ट करो। अभी तो हमारा अदृश्य है उम्मीदवार। ठीक। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।